दाऊद साहब, दाऊद साहब, जीशान साहब, ये क्या किया आपने? अपने आप को जख्मी क्यों कर लिया? छोड़िए, इधर मुझे दीजिए। दाऊद साहब, दाऊद साहब, दाऊद साहब जल्दी आइए। दाऊद साहब, दाऊद साहब, दाऊद साहब जल्दी आइए। क्या हुआ? जीशान साहब ने अपने आप को जख्मी कर लिया। जीशान, ये क्या पागलपन है? पागल हो गए हो तुम? और तुम खड़े मुंह देख रहे हो? ड्राइवर से बोलो गाड़ी निकाले। जीशान चलो। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा वक्त भी आ सकता है। मेरे बेटे को अगर कुछ हो गया, मैं सारी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगा। सारा कसूर मेरा है। जी डॉक्टर साहब, हमने उनको ब्लड लगा दिया है, अब उनकी हालत बेहतर है, शायद मजीद ब्लड की जरूरत पड़े। आप उसकी फिक्र न करें, मैं यहाँ खून देने वालों की लाइन लगा दूंगा। लेकिन आप प्लीज मुझे ये बताइए कि उसकी हालत तो खतरे से बाहर है ना? जी शुक्रिया। कैसे हो जीशान? मैंने तो सोचा था कि अब आप लोगों से कभी मुलाकात नहीं होगी, लेकिन अफसोस, क्यों बचाया आपने मुझे? एक बाप अपनी औलाद को क्यों बचाता है, इसका जवाब अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। और एक औलाद अपनी जान लेने की क्यों कोशिश करती? कभी ये सोचा है आपने? अपना दुख दर्द, अपनी खुशी, अपने दिल की हर बात अगर कोई अपने माँ बाप से छुपाएगा तो ऐसा बुरा वक्त भी आ सकता है। मैं जैसा भी हूं, कितना ही बुरा क्यों ना सही, लेकिन हूं तो तुम्हारा बाप। परवरिश की है मैंने तुम्हारी, सारी जिंदगी कोशिश की है कि तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। फिर इतनी बड़ी ख्वाहिश तुमने अपने दिल में दबाए रखी, छुपाए रखी और मुझे कुछ नहीं बताया। आपने कभी वो बाप बनने की कोशिश ही नहीं की जिससे औलाद अपनी खुशी और गम शेयर कर सके। मैं आपसे अपनी ख्वाहिश का इजहार करता, तो क्या अपने ड्राइवर की बेटी से मेरी शादी करा देते? हो सकता है ऐसा ना करता, हो सकता है, लेकिन कम से कम हम तीनों आज जिस दोराहे पे खड़े हैं वहां तो ना होते। लेकिन मैंने तो आप दोनों को इस इम्तिहान से आजाद करने का सोच लिया था। आजादी नहीं चाहिए बेटा, ना ही किसी इम्तिहान की फिक्र है, बस तुम्हारी जान अजीज है हमें। ना आपसे गिला है और ना इस साथी से। अपने वाले से सिर्फ एक ही गिला, उसने मेरी तकदीर में खुशियां उसके खुशियों के पीछे भागना लिखा।
सादिया, जीशान को कमरे में ले जाओ। जाओ बेटा। फिजान सर। देखो, तुमने जीशान पे नजर रखनी है। ठीक है सर। उसकी हर चीज का ख्याल रखना है, बाहर ना जाए वो। तुमने कोशिश ये करनी है कि तुम ज्यादा से ज्यादा वक्त उसके साथ गुजारो। ठीक है सर। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ओके सर। देखो, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। तुम्हें कुछ भी छुपाने की या डरने की जरूरत नहीं। जो कुछ भी है, प्लीज मुझे सच सच बता देना। पूछिए। तुम आज भी अपने माजी में ही जिंदा हो, या तुमने अपने हाल के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया? देखो सादी, इस सवाल का जवाब हम सब के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम्हारी रूह भी माजी में भटकती रही तो हम हाल में नहीं रह पाएंगे। मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं जान सकूं कि तुम्हारे इरादे क्या हैं। इसलिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि सच सच बता दो। जिस दिन मेरा आपसे निकाह हुआ था, उस दिन मेरा मासी कब्र में दफन हो गया था। दफन होने वाले मासी की याद सताती है। लेकिन जो चीज एक बार दफन हो जाए, दोबारा कभी नहीं मिल सकती। वक्त के साथ साथ मैं उसकी याद को भी भुला दूंगी। जो होना था वो हो चुका। अब तुम चाहो भी तो अपने माजी तक नहीं पहुंच सकती हो। ये नामुमकिन है तुम्हारे लिए और जीशान के लिए भी। और मुझे तुमसे यही उम्मीद है कि तुम अपने माजी को फरामोश करने की कोशिश करोगे। मुझे सिर्फ ज़ीशान की फिक्र है। वो अभी तक उसी माजी में फंसा हुआ है। मैं जानता हूं, मुझे भी तो यही फिक्र है। मैं कोशिश करूंगा कि उसे कहीं एंगेज कर दूं। बल्कि मैंने बात भी कर ली, लेकिन सादी इसमें मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत हो। अगर तुमने मेरा साथ न दिया तो हम कभी भी उसे इस माजी की खाई से बाहर नहीं निकाल सकेंगे। प्लीज।
ओ गॉड, जीशान, जीशान बेटा ये क्या पागलपन है, क्या किया है तुमने? आप लोग मेरा रिश्ता गिरा के मुझसे निजात पाना चाहते सर। कसम वचन है। नहीं बेटा, कोई जबरदस्ती नहीं है तुम्हारे साथ। उठो, तुम्हें हॉस्पिटल जाना है। नहीं जाऊंगा मैं। जीशान, इसमें जिद वाली कोई बात नहीं है, हॉस्पिटल जाना है बेटा। मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सादिया, डॉक्टर को फोन करो, फौरन 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 बुलाओ उसे। कोई फायदा नहीं बेटा, अब आपका कोई भी डॉक्टर मुझे नहीं बचा सकता। नहीं बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, यू विल बी ऑल राइट, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। और दूर चला। जीशान, जीशान होश में आओ बेटा, होश करो। जीशान, मैंने इंजेक्शन लगा दिए, बस ये है कि आप थोड़ा सा इसका ख्याल कीजिएगा। जी डॉक्टर साहब। फीजान सर, तुमसे कहा था कि तुम इस पे नजर रखो। ये मेरे कमरे तक कैसे पहुंचा और कैसे आया गोलियों के करीब? साहब, मैं तो किचन की चाकू छुरियां और इस टाइप की तमाम चीजें इनसे छुपा कर रखता हूँ। मुझे अंदाजा नहीं था सर कि आपके रूम में आपकी गोलियों तक कैसे पहुंच जाए। डॉक्टर साहब को छोड़ के आओ बाहर। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप तो बड़े अजीब हैं डैड, न चैन से जीने देते हैं और न चैन से बन। ऐसी बातें क्यों करते हो बेटा? मैं आइंदा तुम्हें शादी के लिए फोर्स नहीं करूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूं तुम्हें शादी के लिए फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज अपने आप को ऐसे जाया मत करो। मुझसे तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो सकेगी बेटा। जुदाई को बर्दाश्त करना बहुत तकलीफ दे होता है डैड, इसीलिए अपने आप को इससे आजाद करना चाहता हूं। खुद को आजाद करके हमें सारी जिंदगी के लिए तकलीफ में मुब्तला करना चाहते हो। तो ठीक है ना, मेरी जिंदगी में मेरी वजह से किसी को तकलीफ नहीं, तो कम से कम मरने के बाद तो होगी। ऐसे क्यों कर रहे हो बेटा? क्यों कर रहे हो ऐसे? आप लोग मेरी चौकीदारी कब तक करते रहेंगे? एक बार, दो बार मैंने अब जाने का फैसला कर लिया। मैं थक गया हूं सर, हार गया। मेरा बच्चा जान देने तुला हुआ है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे माफ कर देना। सारा कसूर मेरा। तुम दोनों को मेरे ही अमल की सजा मिल रही है। अंधा हो गया था मैं,
तुम दोनों के एहसासात को समझ नहीं सका। मेरा बेटा तुम्हारे लिए अपनी जान तेरा ऐसा दिया, तुम्हें उसे बचा सकती हो। मेरी मदद करो प्लीज, मेरे बच्चे को बचा लो। तुम मुझे बहुत चाहते हो ना? क्या तुम मुझे नहीं चाहते? मैं अपनी बात नहीं कर रही। तुम मुझे चाहते हो ना? अब अपनी चाहत का यकीन दिलाना पड़ेगा, और वो भी तुम्हें। इसकी जरूरत नहीं है। मैंने सुना है जब कोई इंसान किसी को बेपनाह चाहता है तो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। मैंने जब से तुम्हें चाहा, तब से लेके अब तक तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है वो तुम्हारे सामने। वो सब तुम्हारा मुझ पे कर्ज है। मैं तो इस काबिल भी नहीं कि तुम्हें इसका सिला दे सकूं। मुझे तुम्हारी तरफ से एक और एहसान चाहिए। एहसान तो बहुत मामूली सी बात है सर। तुम जीशान से उसकी जान भी मांग सकते, क्योंकि उस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। जान मांगने का हक तो मैं खो चुकी हूँ। मुझे अब तुम्हारी जान, तुम्हारी जिंदगी चाहिए। मैं समझा नहीं। तुम्हें मेरी कसम खा के मुझसे वादा करना होगा, तुम कभी खुदकुशी नहीं करोगे। मुझसे ऐसी कसम मत, जिसको निभाने के लिए मुझे सारी जिंदगी चलना। चलना तो मोहब्बत करने वालों के मुकद्दर में होता है। क्या हम इससे पहले नहीं चल रहे थे जो अब चलने से डरे? तुमने मुझसे खुद कहा है कि तुम मुझे बहुत चाहते हो। तुम्हें मुझसे ये वादा करना होगा। इस वादे से मेरा और तुम्हारा क्या भला होगा? वो भी नहीं जानती, लेकिन इस वक्त सवाली बनकर मैं तुम्हारे सामने बैठी हूं। तुम्हें मुझसे ये वादा करना पड़ेगा। ये वादा तुम्हारी तरफ से मेरे लिए जिंदगी भर की आजमाइश है या एक सजा? तुम चाहे आजमाइश समझो या सजा, ये मेरी ख्वाहिश है। तुम्हें इसे पूरा करना होगा। ठीक है साथ, मैं तुमसे वादा करता हूं। याद रखना, तुमने मुझसे वादा किया है और तुम इस वादे से कभी नहीं मुकरोगे। मेरे लिए तो अब जीना मौत से भी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अब तुमसे वादा कर लिया तो उसे आखिरी सांस तक निभाऊंगा।
शादी, तुम ठीक हो ना? तुमने ज़ीशान से बात की? मैंने उसे अपनी कसम दी। वो खुदकुशी नहीं करेगा। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं साथी। तुमने बहुत मदद की है, मेरी बहुत साथ दिया है। कि बीवी होने के नाते रिश्ता ये मेरा। तुम ठीक हो शादी? शादी, शादी, तुम्हारे मुंह से खून? शादी, ज़ीशान! ज़ीशान! शादी, तुमने वादा किया था कि तुम उसे समझाओगी और तुमने खुद। ज़ीशान! क्या हुआ शादी? शादी क्या हुआ तुमसे? जिधर है तू उधर है इश्क, शादी, जागना है अमर है इश्क। तेरा जलवा सरे मंजिल, कुछ नहीं होगा, सरे मंजिल तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सफर है हिम्मत रख, बस हॉस्पिटल आने ही वाला। खुदा जाने के तेरे सुनिए ना, मैं क्या कह रहा हूँ। दिलदार मेरा शादी, शादी, आंखें खोलो शादी, 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 भाईजान जल्दी करें। शादी, शादी आंखें खोलो, शादी मैं कह रहा हूँ आंखें खोलो। दुनिया सनम शादी, 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 कुछ नहीं होगा। हम उन्हें नहीं बचा सकते। शादी, शादी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती शादी। सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? मेरे साथ बेइंसाफी क्यों की शादी? शादी,
रात बहुत हो गई डैड, आप सो जाएं थोड़ी देर जाके। नहीं, मैं यहीं ठीक हूं ना, तुम्हारे पास यहीं होगा। आप फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूं। नहीं जा सकता हूं ज़ीशान, इस वक्त तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता हूं। ठीक हूं ना यहां यार। कुछ देर तक रहना चाहता, थोड़ी देर सो जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। माफ कर दो मुझे। मुझे माफ कर दो बेटा। आई एम सॉरी। आई एम रियली सॉरी। It's okay, Dad. It's okay. ज़ीशान को बुला लाओ, उससे बोलो चाय पी ले आके। सर वो तो अपने कमरे में नहीं है, और ये खत उनके बेड पे रखा था सर। माफ करना डैड, मैं आपका घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूं। मैं माजी की यादों से भाग नहीं सकता, लेकिन इस घर में भी भटक नहीं सकता जिसने मुझसे मेरी मामा, मेरी शादी और मेरा बचपन छीना है। आप मुझे ढूंढने की भी कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको कहीं नहीं मिलूंगा। और प्लीज ये भी मत सोचिएगा कि मैंने खुदकुशी कर ली, क्योंकि शादी की दी हुई कसम को मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं जहां भी जाऊंगा, भीड़ या तन्हाई, शादी की कसम मेरे साथ रहेगी। और यही मेरा सासा है, आपका नाफरमान बेटा ज़ीशान।
नमेदानम चे आखिर चू दमे देदार में रक्सम। ऐसी चूड़ियां क्यों पहनती हो जो टूट जाती हैं? क्या करूं? सोने के कंगन कहाँ से लाऊं? इन हाथों में सोने के कंगन मैं पहनाऊंगा तुम्हें। इस बार जब मैं छुट्टियों से वापस आऊंगा तो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाऊंगा। मैं छुट्टियों तक इंतजार करूंगी। गिफ्ट का? अरे नहीं बुद्धू, तुम्हारा। तेरा जलवा सरे मंजिल। मैंने तो मोहब्बत में मार खाई। सच पूछो तो जितनी खुशी मुझे आज उसे देखकर हुई है ना, उसके सामने ये तकलीफ कुछ भी नहीं। खुदा जाने के तेरे हिज्र में दिलदार मेरा रक्सम। तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि मैंने सादिया से शादी कर ली। खाना सरे महफिल सरे बाजार में रक्सम नीरक्सम नीरक्सम दुनिया